बॉर्डर में हिंदुओं का हल्ला बोल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आगे आपके सामने रखने वाले हैं। और इसके अलावा बिहार में नई सरकार ने कर दिया है ऐलान, बिहार में बालू माफिया को निपटा देंगे। क्या फैसला हुआ है वो भी इस खबर में आपको डिटेल में बताएंगे। और यूपी में दंगाई की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे जमींदोज हो गई है वो भी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं, हरिद्वार की, जहां कुख्यात बदमाश पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। मेरठ के बदमाश विनय त्यागी पर गोलीबारी हुई है। पेशी के लिए लक्सर ले जाते वक्त फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि जानलेवा हमले में विनय त्यागी को 2 गोलियां लग गई। हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। तो मेरठ के बदमाश विनय त्यागी के ऊपर गोलीबारी हुई है। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बताया ये जा रहा था कि पेशी के लिए विनय त्यागी को ले जाने का ऑडियो वायरल होने का दावा भी किया है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के नाम का भी जिक्र कांग्रेस की ओर से किया गया है। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम उर्फ गट्टू पर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी पर मर्डर मामले में जांच को प्रभावित करने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। तो आज से 3 साल पहले आपको याद होगा उत्तराखंड के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड पर उत्तराखंड में जमकर राजनीति हुई। वीआईपी का खूब शोर हुआ और ये मामला सामने आया था, लेकिन वीआईपी के नाम से पर्दा नहीं उठ पाया। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से उत्तराखंड कांग्रेस इस मर्डर कांड को लेकर आक्रामक है। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तराखंड के बीजेपी नेता पर जो आरोप लगाए हैं, दुष्यंत कुमार गौतम उर्फ गट्टू पर आरोप लगाए गए हैं और ये भी कहा कि जांच को जानबूझकर प्रभावित किया गया है। और हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक से ज्यादा अपडेट्स लेते हैं। अभिषेक, किन खुलासों का दावा कांग्रेस पार्टी ने किया है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। और इस मामले को लेकर के अब किस तरह से सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है, बताइए। श्वेता, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मामला क्या था। 18 सितंबर को अंकिता गायब होती है और 24 सितंबर को उनकी लाश बरामद होती है। उसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। उसके हत्या के बाद उसके जो शख्स थे, जो लोग आरोपी थे, उनको 3 साल बाद सजा भी सुनाई जा चुकी होती है। लोअर कोर्ट में ये मामला चल रहा था, अब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ जा चुका है। अब 3 साल बाद 1-2 महिलाएं आपस में विवाद करती है फेसबुक पे, और विवाद ऐसा कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देती है। इनमें से दोनों ही महिलाएं कहीं ना कहीं विवादित रही हैं, इसलिए हम इन ऑडियो की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते। अभी पुलिस भी इस पे जांच कर रही है, क्योंकि एसआईटी की जांच बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़े थे, उसके बाद आज पेट्रोपल बॉर्डर पे लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जो यूनुस खान का पुतला है उसमें आग लगा दिया गया है। ये लोगों का गुस्सा था, ये लोगों में रोष था। और देखिए, पहले यहाँ पर घसीटा गया पुतले को, उसके बाद पुतले पे लात मारी गई, चप्पल मारा गया, और उसके बाद अब देखिए जो पुतला है उसके अंदर आग लगा दिया गया है। और जो फोटो यूनुस खान की लाई गई थी उसमें भी आग लगा दिया गया था। यहाँ से कुछ दूर पे ही बांग्लादेश का बॉर्डर है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लात है वो मारा जा रहा है। और ये जो पुतला आपको नजर आएगा, ये यूनुस खान का पुतला लाया गया था। और देखिए यहाँ पर इस पुतले में आग लगाया गया, और जिस तरीके से फोटो है वो देखिए यूनुस खान की यहाँ पर जलाई जा रही है। ये लोगों का गुस्सा जो है वो यहाँ पर फूट पड़ा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने हैं और जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो माइनॉरिटी हिंदू हैं जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, और दीपू दास की जिस तरीके से हत्या की गई, उससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था। और यही कारण है कि देखिए अब यहाँ पर जो पुतला था यूनुस खान का, उसको यहाँ पर लाकर जलाया गया है। और लगातार लोग मांग कर रहे थे कि जो कार्रवाई है वो इस पूरे मामले पे हो। और यही देखिए, आपको यहाँ पर तस्वीरों में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पुतला है उसको यहाँ पर जला दिया गया है। लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या आप लोग आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि यूनुस सरकार जो कर रहा है अभी, ये बहुत ही बुरा कर रहा है। हम लोग अगर चाहते हैं तो हमारा लोग जो बॉर्डर सिक्योरिटी है 10 मिनट के लिए हट जाए, तो हम बांग्लादेश को 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। इधर का हिंदू जग गया है, एक दूसरा कोई हमारा हिंदू को अगर कुछ कर दिया तो हम लोग ये बैरिकेड भी तोड़ देंगे, पूरा बांग्लादेश को आग लगा देंगे। मैं बंगाली हिंदू सनातनी होकर यूनुस को सबक सिखाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जमीन माफिया के खिलाफ सरकार और ईडी ने कमर कस ली है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओडब्ल्यू ने 19 जमीन माफिया और बालू माफिया की 50 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से कई ऐसे माफिया हैं जिनका जेडी से कनेक्शन बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने केंद्र में ईडी को लिस्ट भेज दी है और अब इन जमीन माफिया बालू माफियाओं के ऊपर जबरदस्त एक्शन की तैयारी बिहार में की जा रही है।
बिहार में सरकार बदलने के साथ ही अपराधी माफियाओं पर जबरदस्त एक्शन की तैयारी हो रही है और इसी कड़ी में अब बालू और जमीन माफियाओं पर एक्शन होने वाला है। और चलिए आपको कुछ और जानकारियां इस पूरे मामले को लेकर के देते हैं कि आखिर किस तरीके से अब इन जमीन और भू माफियाओं पर जो एक्शन है वो होने जा रहा है। तो 19 जमीन और भू माफियाओं की लिस्ट को सबसे पहले तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा अब 50 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है आरजेडी के कई नेताओं के कनेक्शन भी इन माफियाओं से सामने आए हैं। 5 बड़े भू माफिया पटना, दरभंगा, कैमूर और भोजपुर से हैं। तो आपको किक करके हम जानकारी दे रहे हैं। बालू सिंडिकेट के 11 चेहरों पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। अवैध खनन सिंडिकेट की कमर तोड़ेगी ईडी की टीम। इसके लिए बाकायदा तैयारी पूरी कर ली गई है, लिस्ट भी बना ली गई है और जल्द ही एक्शन अब देखने को मिलने वाला है। हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है जिला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराध जनित की संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है। और इन 8 भू माफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए PNLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बेग का बचा हुआ बरातघर है उसको ध्वस्त करने की तैयारी है। आपको बता दें कि 26 सितंबर को जो बवाल हुआ था उससे पहले लगभग 7 दिन पहले 19 सितंबर को आरोप है कि इसी बरातघर में जो है इस पूरे बवाल की साजिश रची गई थी। मौलाना तौकीर रजा की एक बड़ी बैठक जो है यहाँ पर जो है करी गई थी और उसके बाद से ही लगातार माना जा रहा था कि इस बाजिद बेग के जो बरातघर है इस पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुबह से ही जो पोकलैंड मशीन है और JCB है वो जुटी हुई है और ये जो बरातघर है आज शाम तक इसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। यानी मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपको दिखा दें कि ये पूरा बरातघर जो है जिसको लगभग 800 गज में बना हुआ है और यहाँ पर जो है जो मीडिया का आरोप है कि ये पूरा बिना मानचित्र के जो है बनाया गया है और इसको आज सुबह से ही ध्वस्त करने के लिए पोकलैंड मशीन यहाँ पर मंगा ली गई थी। गैंगस्टर उत्तर प्रदेश का वह तेजस्वी यादव के साथ रहता है। मीडिया स्रोत से यह जानकारी मिली कि रमीज खानवी विदेश गया है और तेजस्वी यादव ने अब तक ट्विटर पर यह नहीं बताया कि रमीज खान उनके साथ है कि नहीं है, कोर्ट से अनुमति लिया कि नहीं लिया, यह भी आपने नहीं बताया। अब देवा गुप्ता नाम का एक राजद का प्रत्याशी है मोतिहारी का, 28 संगीन मामले का वह आरोपी है। यही है क्या? यही है देवा गुप्ता। तो हम और 1 लाख का इनामी है। तो हमारी आशंका है कि जब रमीज खान मीडिया स्रोत के अनुसार हो सकता है तो देवा गुप्ता भी तेजस्वी यादव के साथ हो सकता है। हमने पुलिस DGP से अनुरोध किया है, DGP बिहार से, कि कड़ी निगरानी रखिए, कड़ी निगाह रखिए, कौन कौन आदमी इसके साथ लैंड करता है उसको पुलिस पूरे खुफिया तंत्र को लगाए। और अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की, जिसे लेकर सरकार ने दिल्ली वासियों को एक नई साल की बड़ी सौगात दी है। दिल्ली को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। 12,015 करोड़ की लागत से मेट्रो का विस्तार। दिल्ली में बिछेंगी मेट्रो की 3 नई लाइंस। केंद्रीय कैबिनेट ने नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो के विस्तार को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दी, जिसके तहत 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। 12,015 करोड़ रुपए की लागत से करीब 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी।